नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में सीबीएसई के द्वारा एक नई पॉलिसी लागू की है जिसका नाम है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। और इस पॉलिसी को सीबीएसई के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लागू किया है। इस पॉलिसी में सीबीएसई अपने पाठ्यक्रम में इन तीन भाषाओं में पढ़ाएगा और छात्रों को ये तीनों भाषाएं सीखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। इसमें भारतीय भाषाओं के साथ विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी और उन्हीं भाषाओं में छात्रों के एग्जाम्स भी अब कंडक्ट कराए जाएंगे। इसको लेकर के हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के लिए सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन, इन छात्रों को मिलेगी छूट। यानी सीबीएसई ने ये जो पॉलिसी लागू की है उस पॉलिसी में कुछ छूट भी मिलने वाली है जो कुछ खास छात्रों के लिए होने वाली है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीबीएसई के द्वारा प्रेस रिलीज करके अपनी थ्री जो लैंग्वेज पॉलिसी है उस पॉलिसी के लिए गाइडलाइन जारी की है कि उस पॉलिसी को किस प्रकार से लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, इसके नियम क्या क्या हैं। तो सत्र 2026-27 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत थ्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू की गई है। छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी जिनमें से कम दो भारतीय भाषाएं इसमें अनिवार्य हैं। यदि दो भाषाएं भारतीय हैं तो यहाँ पर तीसरी भाषा R3 यहाँ पर विदेशी भाषा जैसे कि फ्रेंच है, जर्मनी है और अन्य जो भाषाएं हैं वो हो सकती है। यह नीति अब मिडिल यानी 6 से 8 के साथ साथ सेकेंडरी यानी 9 से 10 स्टेज में भी अनिवार्य है। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में निपुणता और रंटत मुक्त, इसके साथ ही व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। यानी सीबीएसई के द्वारा अब भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं को भी छात्रों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है ताकि छात्रों को व्यवहारिक तौर पर और अधिक उन्हें इसमें निपुणता हासिल हो सके। अब इसमें सिर्फ जो मिडिल वाले हैं 6 से 8वीं तक उन छात्रों को ही नहीं, इसमें सेकेंडरी वाले कक्षा 9 से 10वीं तक के छात्रों को भी थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के तहत पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान 9-10 के छात्रों के लिए निर्देशों की बात करें जो वर्तमान में हैं, तो यहाँ पर वर्तमान 10वीं और यानी शैक्षिक सत्र 26-27 पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। वे पुरानी दो भाषी प्रणाली में ही रहेंगे। वर्तमान 9वीं के छात्रों को तीन भाषाएं यानी दो भारतीय भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया है और इसके साथ ही 9वीं की तीसरी भाषा R3 का केवल स्कूल स्तर पर ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 2027-28 में 10वीं पहुँचने पर इन छात्रों के लिए R3 की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसके साथ ही दो विदेशी भाषा वाले 9वीं के छात्रों को एक अतिरिक्त भारतीय भाषा जोड़ने की वन टाइम छूट भी इसमें मिलने वाली है। यानी जो छात्र अभी वर्तमान में कक्षा 9वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं तो उन पर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। वो दो भाषी जो प्रणाली में पढ़ रहे हैं वो उसी भाषा में पढ़ेंगे, उसी भाषा में उन्हें एग्जाम देने को मिलेगा। लेकिन जो छात्र कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं उन्हें तीसरी भाषा सिखाया जाएगा, उन्हें उसका मूल्यांकन है वो स्कूल स्तर पर किया जाएगा। और इसके साथ ही जो छात्र कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं उन छात्रों को जो जो लैंग्वेज उन्हें सिखाई जाएगी उस भाषा को उनकी बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दो विदेशी भाषा जो छात्र पढ़ रहा है उस छात्र को एक अतिरिक्त भारतीय जो भाषा है उसे जोड़ने का वन टाइम छूट भी मिलेगा कि वो भारतीय भाषा को जोड़ सकता है। इसके साथ ही कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं के छात्रों के लिए नियमों व मूल्यांकन की बात करें तो वर्तमान कक्षा 7वीं 8वीं के छात्र 9वीं 10वीं में भी तीन भाषाओं और दो भारतीय भाषाओं का अध्ययन जारी रखेंगे। दो विदेशी भाषा चुन चुके 7वीं और 8वीं के छात्रों को 10वीं तक एक भारतीय भाषा जोड़नी होगी और इन बैचों 8वीं और 7वीं और 8वीं के लिए R3 का सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन होगा, 10वीं में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कड़े नियमों की बात करें तो यहाँ पर कक्षा 6 यानी 2026-27 इसके बाद के नए बैचों को 10वीं में R3 की बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। यानी जो छात्र कक्षा 6वीं से पढ़ के जा रहे हैं तो उन छात्रों को कक्षा 10वीं में आकर के R3 की जो उनके द्वारा जो भाषा सीखने के लिए प्रयास किया गया है, नई भाषा खासतौर पर विदेशी भाषा है, उस भाषा को सीखने के लिए प्रयास किया गया है तो उन छात्रों को वहाँ पर बोर्ड की परीक्षा में उस भाषा को एग्जाम देना होगा।
इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 6 के लिए 22 भारतीय भाषाओं में से R3 किताबें उपलब्ध जो है कराई जा रही है। यानी उन छात्रों को 22 भारतीय भाषाओं में से जो भारतीय भाषा वो सेलेक्ट करेगा उसे उसी भाषा में एनसीईआरटी की पुस्तकें किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही नीति में दी गई विशेष छूट और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र को अनिवार्य तीसरी भाषा के नियमों से छूट मिलेगी। भारत के बाहर स्थित सीबीएसई स्कूलों को R3 में भारतीय भाषा पढ़ने से पूरी तरह छूट दी गई है। इसके साथ ही विदेशों से भारत लौटने वाले विदेशी मूल के छात्रों को भी भारतीय भाषा पढ़ने से छूट मिलेगी। माता पिता के पलायन पर छात्र दूसरे राज्य के स्कूल में भी मौजूदा स्थिति जो तीसरी भाषा है उसको जारी रख सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षक की कमी दूर करने के लिए मौजूदा सेवानिवृत्त शिक्षकों या वर्चुअल क्लास का भी उपयोग कर सकेंगे। यानी यहाँ पर जिन छात्रों को तीसरी भाषा से छूट की आवश्यकता है उनको छूट भी दी जाएगी। जैसे कि जो छात्र सभी भारतीय भाषाओं में पढ़ रहे हैं, इसके साथ ही साथ जो छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं ना उन छात्रों को भारतीय भाषा पढ़ने से छूट दी गई है। इसके साथ जो छात्र भारत में पढ़ना चाहते हैं विदेशों में पढ़ के आ रहे हैं तो उन छात्रों को भी भारतीय भाषा में पढ़ने से छूट मिलेगी। और इसके साथ ही साथ जो छात्र के माता पिता अगर दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं तो उसे इस प्रकार से उसकी स्थिति बनाई जाएगी कि वो उस भाषा को कंटिन्यू रख सके, कंटिन्यू रूप से पढ़ सके। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया कि भारत के बाहर स्थित जो भी सीबीएसई स्कूल है तो उनको R3 में जो भारतीय भाषा है उसे जोड़ने में भी यहाँ पर पूरी तरीके से छूट दी गई है कि वो भारतीय भाषा पढ़ना चाहें तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो भारतीय भाषा नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से सीबीएसई के द्वारा अपनी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को हाल ही में लागू करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब आने वाले शैक्षिक सत्रों में सीबीएसई की ये सभी जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसके तहत तीनों भाषाएं पढ़ाई जाना यहाँ पर सुनिश्चित करेगी सीबीएसई। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।